प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। यह भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। आप लोग ध्यान से समझे क्वेश्चन कैसे हल होगा। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन 4 बटे करड़ी में x अधन 3 बटे करड़ी में y बराबर 3 दिया। ये समीकरण नंबर 1 है। और फिर दिया हुआ है 8 बटे करड़ी में x ऋण 9 बटे करड़ी में y बराबर 1 दिया, समीकरण नंबर 2। अब ये युगपत समीकरण है, ध्यान दें आप लोग। ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर हम जोड़ेंगे तो ये कट सकता है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। अगर यहाँ भी 9 हो जाता तो ये कट जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ ये करड़ी में y है, यहाँ भी करड़ी में y है, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, लेकिन यही केवल 9 हो जाए। यही केवल क्या हो जाए, 9 हो जाए। ये विलोपन विधि से आप लोग समझे करना है। अब इसमें लिखना क्या पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, गुणा कर दिया जाए। 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 बटे करड़ी में x धन 9 बटे करड़ी में y बराबर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक ना। अब लिखेंगे, अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 से मतलब है आपका, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए। दिया हुआ समीकरण नंबर 3 12 बटे करड़ी में x धन 9 बटे करड़ी में y बराबर 9 दिया। और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है करड़ी 8 बटे करड़ी में x ऋण 9 बटे करड़ी में y बराबर 1। यह दिया हुआ है। जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। यहां लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर कट गया। अब करड़ी में x है, यह भी करड़ी में x है, तो 12 8 20 बटे करड़ी में x बराबर 9 और 1 10। इसके बटे 1 कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 10 करड़ी में x बराबर 20, तो करड़ी में x बराबर 20 बटे 10, 10 गुना 20। करड़ी में 2, करड़ी में 2 कह रहे हैं, करड़ी में x बराबर 2। अब दोनों पक्षों का लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया जाए। ये करड़ी हट जाएगी, x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ गया। अब जो है x का मान आ गया, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें, यहाँ जगह नहीं है, नीचे पड़ जाएगा, नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ हम कर दे रहे हैं। ध्यान दें आप लोग, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। समीकरण नंबर 1 है ये 4 बटे करड़ी में x धन 3 बटे करड़ी में y बराबर 3 है। अब 4 मान रख दिया जाए, 4 जो आया है, 4 बटे करड़ी में 4 धन 3 बटे करड़ी में y बराबर 3। अब देखिए, ध्यान दें, 4 बटे करड़ी में 4 का मान 2 आएगा, धन 3 बटे करड़ी में y बराबर 3। 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब ये कट जाएगा, ये 2 धन 3 बटे
वाई 2 धन 3 बटे वाई बराबर 3। तो 3 बटे वाई, ये करड़ी में वाई है, ये वाई नहीं है, करड़ी में वाई है, ठीक ना। करड़ी में वाई बराबर 3 ऋण 2, 3 बटे करड़ी में वाई बराबर 3 में से 2 गया 1। अब क्या करेंगे, यहां ध्यान दें, यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया जाए, यहां भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, ठीक ना। ध्यान दें, अब यहां क्या होगा, 3 त्रिका 9 बटे ये वर्ग हट जाएगी, करड़ी हट जाएगी, वर्ग लगा तो y बराबर 1, ठीक ना, बटे 1 कर दिया जाए तो y बराबर 9, y बराबर 9। ये आ गया, लिखेंगे आंसर x बराबर 4 और y बराबर 9। ध्यान दें आप लोग, क्या करना है, इसको विलोपन विधि से इसको हल करना है। इसमें देख रहे हैं यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर कट जाएगा, लेकिन यहाँ बराबर करना पड़ेगा। इसीलिए समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर 9 बराबर 9 लाने के लिए, तो 9 यहाँ भी हो गया। अब जब ये हो गया तो समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाएगा, कट गया, 20 बटे करड़ी में x बराबर 10 बटे 1 या x बराबर 4 आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया। तो अब उसके बाद x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया गया, x आया 4, करड़ी में 4 x का मान आया हुआ है, तो 2 आ गया, 2 से भाग दिया, 2 धन करड़ी 3 बटे करड़ी y बराबर 3 आया। अब 3 बटे करड़ी y बराबर 3 में से 2 गया, 1 आया, दोनों बच्चों को वर्ग कर दिया गया, y बराबर 9 है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये आपका समीकरण सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करने के लिए x और y का मान रख दिया जाए। देखिए ध्यान दें, 4 बटे करड़ी में 4 धन 3 बटे करड़ी में 9, करड़ी में 9 आया हुआ है बराबर 3, तो यहाँ 4 बटे ये 2 हो जाएगा, धन 3 बटे यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 3। तो यहाँ आप ध्यान दें, अगर वैसे काटते हैं तो 3 और 2 का लघुत्तम 6, तो 2 3 6, 3 चौके 12, धन 3 दूना 6, तो 2 3 6। अब क्या होगा, 12 6 18 बटे 6, 6 3 18, ये बराबर 3 आया कि नहीं आया। इसलिए ये आपका क्वेश्चन सही है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। x बराबर 4 y बराबर 9, ये क्वेश्चन आपका सही है। इसी तरह से ये विलोपन विधि है, इस तरह से आप लगाएंगे, कठिन नहीं है, केवल आपको जो है थोड़ा सा बुद्धि आपको लगाना होगा, ठीक ना। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन दूसरे वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, ठीक ना, ये क्वेश्चन को, ठीक ना।